अभी मैं कुछ देर पहले एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो के अंदर कोई मौलाना शकील साहब है, जुमे का खुतबा बयान कर रहे हैं और जुमा के खुतबे में मेंबर रसूल के ऊपर खड़े होकर वो एक सियासी आदमी के बारे में, फिरोज खां के बारे में जो है बोल रहे हैं कि एक जानी शराबी, शराब के नशे में टुन रहता है, जानी है, अल्लाह हैं, फलां हैं। फिरोज खां के बारे में मौलाना का बयान में सुना। हमारे शकील साहब, मौलाना शकील मियाँ, पहली चीज़ तो ये है कि आप मुरीद है, आपके पास सर्टिफिकेट लैमिनेशन करा हुआ है मुरीदी का, आप मौलाना नहीं हैं। आप अगर आप मौलाना होते तो मस्जिद के मेंबर रसूल पे खड़े होकर आप ये गुफ्तगू नहीं करते। मेंबर रसूल ये बातें करने के लिए नहीं है, मेंबर रसूल दीनी बात करने के लिए है। चलिए मैं आपसे कुछ दीन की बात वो शकील मियाँ मौलाना के से पूछता हूँ। क्या आपने जब ये बात की फिरोज खां के बारे में, तो क्या आपने फिरोज खान को फ़ोन किया? क्या आप जाकर फिरोज खान से मुलाकात किए और फिरोज खान से क्या आपने पूछा कि आपने क्या बयान दिया है, उसकी सच्चाई क्या है बयान की? फैसला तो तब होता है कि जब आप जाके पूछते हैं कि क्या ये बात आपने कही, क्या ये आपकी बात को वीडियो में कट करके, हाँ समझिए आप कि कोई आके मुझे प्रोवोक करने जा रहे हैं, उनको मैं बाद में ब्लॉक करूंगा, नीचे आया तो वो, चूँकि ऐसे मुरीदा बहुत रहते। मेरी बात पहले आप लोग सुन लीजिए और वो जाहिलों की तरफ तवज्जो मत दीजिए। अब मेरी बात अगर गलत लगे तो आप बोल सकते हैं मुझे, लेकिन पहले मेरी बात आप लोग गौर से सुनिए कि कोई भी वाक़या होता है तो उसको मौका दिया जाता है, उससे पूछा जाता है, और एक आलिम का काम होता है कि वो तहक़ीक़ करे। क्या इस शकील ने तहक़ीक़ की? क्या वो फिरोज खां तक गया? क्या वो फिरोज खां को बुला के पूछा क्या फिरोज खां को? क्या फिरोज खां को अपने पास बुलाया? फिरोज खान ज़रा मेरे पास आइए, आप, मैंने आपका कुछ बयान सुना है, उसके बाद फैसला करता। लेकिन मेंबर रसूल पे खड़े होकर मौलाना अनाप शनाप बोल रहा है। ये वही लोग हैं जो सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के ऊपर आज भी खामोश है। हाँ, असद का पट्टा है, मालूम मेरे को, गुलाम है वो, उसका नहीं, गुलामी का सर्टिफिकेट है शकील के पास हो। तो दोस्तों, अल्लाह का हुक्म है कि जो मेरे बंदों की ऐबों पे पर्दा डालेगा, मैं क़यामत के दिन उसके ऐबों के ऊपर पर्दा डालूंगा। शकील मियाँ, वो शकील मियाँ, मेरी तुम्हारे तक आ जाती मियाँ, तुम तो मेंबर रसूल पे खड़े के बोल के निकल गए, मैं तो अपने सोफे पे घर में बैठ के बोल रहा हूँ। मैं ये क्या ये गलत है? अल्लाह का हुक्म, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, अगर कहीं बुराई होते देखो तो वहाँ चादर डाल दो, ढाप दो बुराई को, और आप खड़े के बोल रहे हैं मेंबर रसूल पे। ज़ुबैर अनवर मोहम्मद साहब, इख्तलाफात ख़त्म करो यमायम से। यमायम से कोई इख्तलाफ नहीं है मेरे भाई, कोई इख्तलाफ नहीं है यमायम से। हमारा जो इख्तलाफ है वो ऐसे चीज़ों के ऊपर है जो अभी मैं बोलूँगा आपको,
आप भी मानेंगे मेरी बात को। ऐबों पे पर्दा डालने का है। आप एक जानी को बोल रहे हैं, आप एक आदमी को बोल रहे हैं तो जानी है। तो क्या मौलाना शकील तुमने जिना करते हुए देखा फिरोज खां को? तुमने अपनी आंखों से देखा उसको जानी बोलने वाले तुम? किस तरह बोल सकते हो तुम किसी को जानी? अब मैं भी तुम्हारे बारे में बोलता हूं मौलाना शकील, तू जानी है, मगर मैं देखा नहीं, मैं नहीं बोल सकता, मैं इल्जाम नहीं लगा सकता। फिरोज खां शराब के नशे में टून रहता, आप देखे, मिले आप फिरोज खां को? अगर वो शराब पीता भी है तो क्या आपने देखा उसको? वो दिन में शराब के नशे में टून आपने देखा उसको? किस तरह आप कैसे कह सकते हैं उसको? फिरोज खान ने क्या बोला, क्या है? ख्वाजा मुइनुद्दीन, आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट एनीवन, लेकिन एक मौलाना, एक आलिम, एक मेंबर रसूल के ऊपर खड़े होकर इल्जामात लगा रहा है। हमारी मुसलमान कहां आ गए, हम उम्मत कहां आ गई? अब मैं मौलाना शकील से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल नंबर 1, सेक्रेटेरिएट के मसाजी शहीद हो गए, मौलाना शकील मियां कहां थे आप? आपका एक बयान नहीं आया, एहतजाज नहीं आया। बोलिए आप। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की शहादत, ये बिरयानी मौलाना, ये उलमा किराम आज भी खामोश है। आज भी मस्जिदों का संगे बुनियाद नहीं रखा गया। एक खाना मस्जिद शहीद हो गई, ये खामोश है। मस्जिद उमर फारूक शहीद हो गई, ये खामोश हैं। शकील जादूगर है? अच्छा, जादूगर भी है ने? हिदायतुल्लाह खान वालेकुम सलाम। तो मौलाना शकील अब जादूगर है बोल के मालूम हो रहा मुझे। असदुद्दीन अवैसी फ्रांस के अंदर जो गुस्ताखे रसूल को मार के कत्ल कर दिया, जहन्नुम में रसीद कर दिया जो नौजवान, उसके बारे में असदुद्दीन अवैसी ने फ्रांस की एम्बेसी को लेटर लिखा कि ये मारने वाला दहशतगर्द था। मैं कैसा पर्दा डालूं? अहमद मोहम्मद एक गुस्ताखे, एक शहीद को टेररिस्ट बोल रहा, वो उसके ऊपर पर्दा डालूं मैं? अगर कोई और चीज रहती तो पर्दा डालता था। ये तो मेरे नबी का मामला है, तुम डालते तो डालो। नबी की शान में शहीद करने वाला गुस्ताख को, उसको दहशतगर्द बोल रहा, तो तुम भी जहन्नुम में जाओ अहमद मोहम्मद उसका साथ देके। मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है मुझे। आप भी जाओ साथ देके, हक बात बोल रहा हूं मैं तमाम को। वालेकुम सलाम। ये बोला नहीं बोला भाई वो आदमी असदुद्दीन अवैसी, और खुद तकरीर में ये मैं लेटर भेजा फ्रांस की एम्बेसी को, वो मारने वाला लड़के का इस्लाम के अंदर कोई ताल्लुक नहीं है, वो दहशतगर्द है। कोई मौलाना, कोई आलिम, कोई जामे निजामिया, कोई आदमी, कोई इल्म वाला, कोई निकल के नहीं बोला। क्यों डरते? क्या असदुद्दीन अवैसी से डरते? कोई ये नहीं बोला किस बात से बोले आप, ये गलत बात है। ये इस्लाम के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला को वाजिब कत्ल है, वो मार देना है उसको। किस तरह असदुद्दीन अवैसी तुम लेटर दिए? तुम लोग आलिमा है, हाँ? तुम लोग तो जो है चपला उठाने वाले चपरासियां हैं तुम लोग उनके।
डर और खौफ के अंदर आके आप फिरोज खान को बोल रहे हैं। दोस्तों, मेरा पेज बंद था, ये प्रोफाइल मैंने खोला, मेरा पेज फिल वक्त नहीं है, डिसेबल्ड है। ये आईडी के ऊपर पहला मैंने मजम्मत किया, मैं फिरोज खान के बयान की मजम्मत करता हूं, मैंने पहले मजम्मत कर दी सबसे पहले। अब आप लोगों को पता नहीं चला क्योंकि मेरा बड़ा पेज बंद था, ठीक है। उसके बाद अहमद मोहिउद्दीन साहब, उन्हें जिस बारे में बोला है, मैं, आप बोलिए बराबर मेरी बात, मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानता अहमद मियाँ, आप बराबर बोलिए मेरे को, आप अच्छे से बोलिए, आप तू वगैरह बोले तो बुरी बात ना, मैं आपके वालिद की तरह, आप मुझे तू बोल रहे हैं, अब मैं पलटा के अगर कुछ बोल दिया आप नाराज हो जाएंगे। माइंड योर लैंग्वेज, अच्छे से बात करो, डिबेट करो। ये गाली गलौज करना और अपनी जबान खराब करना बुरी बात है। ये इससे मालूम हो जाता कि अपना स्टैंडर्ड क्या है। ये 500 के उलमा के बारे में बोल रहा हूं, आसिमा खान में। बोलो बेटा, आप लोग ही बोलो कि बड़े आके वास कर रहे हैं खड़े के फिरोज खान के बारे में, नो खड़े के सेक्रेटरीट के मस्जिदों को, ये खाना मस्जिद को, उमर फारूक मस्जिद को नहीं निकले, खामोश बैठे हुए। आज भी केसीआर संगे बुनियाद अभी तक नहीं रखा। नवंबर, मिड ऑफ नवंबर में रखता हूं, बोला अक्टूबर में। अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी आ गई, अभी तक पता नहीं है मस्जिदों के संगे बुनियाद का। अरे तोड़ा क्यों भाई, हमारे मसाजिद क्यों तोड़ा? मैंने पहला बयान लगाया, इसके ऊपर कितने लोग देखे पता नहीं, नीचे है, आप लोग जाके देख सकते हैं नीचे। मैंने अरबे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा होगा उसका, वो फिरोज खां का होगा। अपने को फिरोज खां की खबर में अपन जाके तो उसके जो है उसका जो है अजाब का हिसाब किताब का तो अपन नहीं लेंगे ना। अगर कोई आदमी बोलता है तो उन्हें जूते खाएंगा खबर में, फिरोज खां खाएंगा जूते, अपन तो नहीं खाएंगे ना। अगर उन्हें बोला है तो अपने जाती तौर पे बोल लिया होगा, उसको लगेगा अजाब, लगेगा उसको, उसका नजरिया होगा वैसा हो। अपन उसको समझाएंगे, बोलेंगे उसको, अरे बेवकूफ, हम पहले मुसलमान हैं, हमारी कुरान पहले है, बाद में हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन है, बाद में हमारे को इंडिया है, बाद में हमारे को पूरी दुनिया है हमारे वास्ते, लेकिन पहले हमारा ईमान है। उसको समझाना, काउंसलिंग करना। अगर उसको नहीं मालूम है, दीनी मालूमात नहीं है, तो अपन दीनी मालूमात पहुंचाना। किसी को हम इस तरीके से धद्दूत नहीं कर दे सकते। इस्लाम के अंदर समझाने का हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको यही तालीम दी है। अरे यार, खाली किस्से कहानियां बताने के लिए है?